हीट स्ट्रोक इज एक्चुअली द कॉमन टर्म फॉर सन स्ट्रोक, जो कि आजकल बिकॉज अब समर सीजन है तो ये अब बहुत कॉमन अब होने वाला है। तो ये एक हीट रिलेटेड इलनेस है जिसमें बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है दैट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई हो जाता है। ये एक थर्मोरेगुलेटरी डिस्फंक्शन इसमें बॉडी का हो जाता है जिसकी वजह से ये होता है। हीट स्ट्रोक बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होता है और एक नॉन एक्सर्शनल होता है। जो एक्सर्शनल वाला है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई विग्रस एक्टिविटी कर रहा है, उसकी वजह से जो हीट स्ट्रोक है उसको हीट स्ट्रोक बिकॉज ऑफ एक्सर्शन बोलते हैं। दूसरा है कि सिर्फ आप सन के एक्सपोजर में हैं बहुत ज्यादा गर्मी में और आपका जो नॉर्मल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का वो इससे कोप अप नहीं कर पाता, तो ये एक नॉन एक्सर्शनल वाला हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक के सिम्टम सबसे पहले जो सिम्टम इसमें आएगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो शूट कर जाएगा। सो जो बॉडी कूल डाउन करने का एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस, वो काम नहीं करता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा। स्वेटिंग एक्सेसिवली, जब अपने एक्टिविटी कोई कर रहे हैं वो भी बंद कर दिए उसके बाद भी आपकी स्वेटिंग कंटिन्यू रहेगी। पल्स रेट आपका हाई हो जाएगा। धीरे धीरे ब्रेन में भी इसमें सिम्टम आने लगते हैं क्योंकि ये एक सेंट्रल डिस्फंक्शन इसमें हो जाता है। तो आपको चक्कर आने लगेगा, आप बेहोश भी आप हो सकते हैं या आप कोमा में भी जा सकते हैं क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग का मन कर सकता है। ये सब इसमें आते हैं। और जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, लिवर, ये भी एट अ लेटर स्टेज अफेक्ट हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन एंड हीट स्ट्रोक में कोरिलेशन ये है कि बिकॉज जब हीट स्ट्रोक आपको हो रहा है उस टाइम पे नॉर्मल जो स्वेटिंग हो रही है, बॉडी के हीट लूज करने के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, तो उसमें स्वेटिंग भी एक टाइप का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से नॉट जस्ट वाटर, आपकी बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑल। तो उसकी वजह से बॉडी में जो हो जाता है डिहाइड्रेशन, वो दोनों कोरिलेटेड ही हैं। और कंडीशन में भी जैसे लाइक आपको डायरिया या ये सब हो तो भी उसमें भी आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो दे आर कोरिलेटेड। बट इसमें प्रॉपर आपको फ्लूइड और सिर्फ फ्लूइड रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट प्लेन वाटर जो लॉस हो रहा है, तो आपको लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। हीट स्ट्रोक जैसे मैंने आपको बताया कि वही जो पेशेंट्स का हाइड्रेशन स्टेटस नहीं मेंटेन या पहले से ही कोई मेडिसिन पे है, लाइक डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे HIV एड्स पेशेंट या फिर ऑन कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स, ये सब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इनका हाइड्रेशन स्टेटस पुअर होता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं या बहुत एल्डरली है, उनका भी हीट कोप अप करने के लिए जो बॉडी में एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, वो इतना फंक्शनल ना हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट एज सच एवरीबडी, अगर आपने हाइड्रेशन मेंटेन किया हुआ है, अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें अगर आपको हैं तो आपको होगा ही होगा। इट्स नॉट इतना ज्यादा रिस्क इन केसेस में नहीं है एज कम्पेयर टू जो बाकी बीमारियां हैं। इसमें अगर आपने मेंटेन किया हुआ है अपना फ्लूइड इनटेक, तो ये सब आपको नहीं होगा। नॉर्मली ये कॉमन पीपल में ही होता है। तो जो अब लाइक बाहर काम कर रहे हैं या फिर, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इमिजिएटली है कि अगर आप उस टाइम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक सपोज आप एक्सरसाइज या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप वो काम करना उस टाइम बंद कर दीजिए। शेडी प्लेस में आइए जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं है। और अगर आपने कुछ भी ऐसा बहुत हैवी पहना हुआ है वो सब रिमूव करिए। इसके अलावा अगर कोई आपके साथ है तो वो आपको थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, आपको ठंडा पानी देगा। और जो भी फैन वगैरह अगर वहां पे कुछ है वो सब ऑन करिए। प्रॉपर विंडोज खुली रहे, थोड़ा वेंटिलेशन वहां पे हो जाए। ये आप इमिजिएटली कर सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम आइस पैक्स हैं या कोल्ड वाटर है तो वो आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, या क्योंकि आपको बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नीचे लाना है, ये आपका मेन एम है। तो जो भी आपको उस टाइम अवेलेबल है वो आप ये सब उस टाइम करेंगे। अगर नियरेस्ट आपके लाइक कोई फैसिलिटी है, ये सब आप कर चुके हैं, तब आप नियर बाय हॉस्पिटल विजिट करिए। हीट स्ट्रोक नॉर्मली लाइक जो अक्यूट स्टेज है 1-2 दिन तक लास्ट करेगी, बट बिकॉज इसमें स्वेटिंग की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस या डिहाइड्रेशन के सिम्टम आ सकते हैं। तो अराउंड 5 to 6 days लगेगा रिकवरी के लिए, जब आपको रेस्ट लेना है और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। हीट स्ट्रोक हो सकता है, समटाइम्स एक
हीट रिलेटेड इलनेस हैं। तो हीट स्ट्रोक कभी कभी हाइपोथर्मिया, जो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है, जो एक डिसऑर्डर होता है, उससे मिमिक कर सकता है। बट क्योंकि दोनों का आपको डायग्नोस करने का इतना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपको हीट स्ट्रोक है या मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है, तो वो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है। इसमें ब्रेन में आपके एडिमा हो सकता है, आपको फिट्स पड़ सकते हैं, एंड फेटिलिटी रेट यानी कि जो डेथ रेट है अराउंड 10 to 50% है। सो चांसेस हैं कि आप अवेयर रहें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक क्या है। जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे, यू विल नॉट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इट। तो यही इसका एक प्रिवेंशन है कि पीपल एजुकेटेड रहे, अवेयर रहे कि हीट स्ट्रोक होता है, उसमें इमिडिएटली क्या करना है। प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। अगर हीट स्ट्रोक आपको प्रिवेंट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जो पीक टाइम है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, इस टाइम पे बहुत केसेस भी आ रहे हैं, तो जो दिन का टाइम है, नून का, अराउंड लाइक 12 to 3, इस टाइम पे आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आप अवॉइड करिए, अगर बहुत जरूरी है, लाइक अगर आपको कुछ काम पे जाना ही है तब आप जाइए, अदरवाइज अवॉइड इस आउटसाइड एक्टिविटी पीक टाइम ऑफ सनशाइन। इसके अलावा आप लाइट क्लोथ्स वेयर करिए, कॉटन के हल्के कपड़े इस टाइम पे आप पहनिए, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइक स्वेटिंग एंड ऑल इसके चांसेस हैं। तो आप हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट वाला या तो आप सैशे कुछ कैरी करिए, या लिक्विड या लाइम वाटर कुछ भी आप कैरी करिए अपने साथ, ताकि आप पानी अपने बॉडी में रिप्लेस करते रहें। फुटवेयर वगैरह आप लाइट पहनिए, बहुत ज्यादा कवर नहीं करना है आपको इस तरह से। एंड जब भी आप डायरेक्ट सन लाइट में जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ लाइक अम्ब्रेला या हैट या गॉगल्स, ये सब होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ये सब तो चीजें हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आप प्रिवेंट करने के लिए जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे हीट स्ट्रोक है तो आप फ्लू जैसे जूसेस वगैरह के अलावा आप जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो ले लेते हैं, या टी कॉफी, ये सब चीजें डायूरेटिक्स होती है, यानी कि ये बॉडी से फ्लूइड लॉस कराती है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है कम्प्लीटली। इसके अलावा जैसे बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड है जो कि आपकी बॉडी से हीट यूज करता है, वो भी आपको नहीं खाना है इस टाइम पे। सो बेसिकली लाइट रहिए, अवॉइड करिए, और हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। देयर इज समटाइम्स कोरिलेशन कि अगर आप की इम्यूनिटी कम है, या फिर आपका जो बॉडी का है अगर वो वीक है, तब ये हो सकता है हीट स्ट्रोक। इसके अलावा जो एल्डरली पेशेंट है, जो एल्डरली है, या फिर बहुत यंग पेशेंट, या कोई पेशेंट है जो इम्यूनो कंप्रेस्ड है, मतलब कोई ऐसी दवाइयों पे चल रहा है लाइक डायबिटिक, या फिर कॉम्प्रोमाइज जैसे कीमोथेरेपी पे, तो उन सब का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। तो उन लोगों का भी हाइड्रेशन ऑलरेडी बहुत डाउन होता है, तो उन्हें भी अवॉइड करना है ये सब एक्टिविटीज। समर्स के लिए आपको जो डाइट है उसमें आप ट्राई करिए कि ऐसी डाइट लें जिसमें आपका बॉडी में वाटर मेंटेन रहे। तो आप बहुत ज्यादा लिक्विड लाइक लेमन वाटर, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट एंड शुगर दोनों ऐड करिए, वो आप कैरी करिए। इसके अलावा कोकोनट वाटर जो इजीली मिल जाता है, ये आप पी सकते हैं। एंड जो भी जूसेस हैं फ्रेश मेड, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सब इस टाइप पे आप रहिए। बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड मत खाइए बहुत, क्योंकि जो भी सॉल्ट है, जब भी आप बॉडी में एक्सेस सॉल्ट लेंगे तो वो साथ साथ वाटर भी आपका ड्रॉ कर लेता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। एंड जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सेम उनका भी इफेक्ट यही होता है, तो वो भी बॉडी से आपका वाटर डिप्लीट करा देते हैं, वॉश आउट करा देते हैं। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। बट मैक्सिमम आप हाइड्रेशन मेंटेन करिए, फ्लूइड आप इनटेक अपना मेंटेन रखिए।